नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान 11 प्रमुख विभागों की 45 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रेनीवेल परियोजना पूरी हो चुकी है। देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए समय समय पर बैठक कर समीक्षा करते रहते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान 11 प्रमुख विभागों की 45 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि बैठक में क्या कुछ खास रहा। सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में 11 प्रमुख विभागों की समीक्षा की गई। 100 करोड़ के ज्यादा 45 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा हुई। सीएम ने हरियाणा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। फरीदाबाद में 325 करोड़ की लागत से परियोजनाएं पूरी हुई। परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अब तक 1900 करोड़ रुपए की 12 बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई। फिरोजपुर झिरका में रेनीवेल परियोजना पूरी। 80 गांवों को जल्द मिलेगी पेयजल आपूर्ति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल्द करेंगे उद्घाटन। अंतिम चरण में पिंजौर सेब मंडी का निर्माण कार्य। पिंजौर सेब मंडी में जल्द व्यापार शुरू होगा। पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का कार्य पूरा होगा। भिवानी में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में होंगे दाखिले। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के गांव-गांव में पेयजल परियोजना को पूरा किया जा रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री ने बताया कि फिरोजपुर झिरका उपमंडल के 80 गांवों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रेनीवेल परियोजना पूर्ण हो चुकी है, जिसका जल्दी उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखिए, जो कि बड़े काम होते हैं उनका एक समय लगता ही है। उसमें बहुत चीज़ों में बहुत से तरह के व्यवधान भी आते हैं। कहीं ज़मीन का आता है, कहीं टेंडर का आता है, और बीच में कोविड भी आया 2 साल तक, उसका भी व्यवधान था। तो 100 करोड़ से ऊपर के ऐसे 90 प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर भी काम चल रहा है या कुछ काम बंद पड़े हैं। आज उनमें से 45 कामों का जो रिव्यू है उनका किया गया है, और उसमें बहुत से काम तो ऐसे हैं जो अगले महीने 2 महीने में पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं लंबे समय भी 1 साल 1.5 साल का भी समय है उनमें लगने वाला है, लेकिन सभी काम टाइम से पूरे हों। एक रिव्यू मीटिंग होती है, वो आज मैंने ली है, और जहाँ कहीं कोई छोटी कमियां थी उसको दूर करने के लिए निर्देश दे दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़ी परियोजनाओं को जल्द क्रियान्वित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए सभी चल रही परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक PIRT चार्ट बनाया जाना चाहिए, ताकि समयावधि, पूर्ण प्रतिशत और अपेक्षित उद्घाटन तिथि की स्थिति स्पष्ट हो सके। इतना ही नहीं, बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लंबित चल रही परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार किसी परियोजना के लिए जो टाइमलाइन निर्धारित की जाती है, वो परियोजना उसी तय समय में पूरी होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश समयावधि को बढ़ाने की आवश्यकता है तो पहली बार विभाग अपने स्तर पर परियोजना के पूरा होने की समयावधि को बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी परियोजना पूरी नहीं होती।
तो उस स्थिति में विभाग अपने स्तर पर समयावधि नहीं बढ़ाएंगे या तो मुख्य सचिव या संबंधित मंत्री की मंजूरी के बाद समयावधि को आगे बढ़ाया जा सकेगा। बैठक में बताया गया कि जिला महेंद्रगढ़ के बाल्खी में 114 करोड़ रुपए की लागत से पानी आपूर्ति प्रणाली में सुधार के कार्य को जुलाई महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा बाड्डा विधानसभा क्षेत्र में 35 गाँव को नहरी आधारित पेयजल आपूर्ति योजना चलाई जा रही है और नूह में नगीना के साथ साथ पिंगाउन ब्लॉक में 52 गाँवों और 5 ढाड़ियों को जलापूर्ति प्रणाली में सुधार का कार्य भी तेज गति से चल रहा है, जिसे इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फरीदाबाद से होटल तक जहां जहां रेनीवेल आधारित परियोजनाएं बनाई गई हैं, उस क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन करवाया जाए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाए और पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर भी नजर रखी जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए बताया कि पानी की चोरी न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए। साथ ही पानी के उचित प्रबंधन के लिए रेगुलेटरी सिस्टम तैयार किया जाए। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि 139 करोड़ रुपए की लागत से पिंजौर में बन रही सेब, फल और सब्जी मंडी का कार्य अंतिम चरण में है और 4 वस्तुओं के लिए विभिन्न शेड का निर्माण किया जा चुका है। इनमें से एक शेड एयर कंडीशनड है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि 52 दुकानों में से 39 का आवंटन किया जा चुका है और बची हुई दुकानों की आवंटन प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इस मंडी में व्यापार होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गन्नौर में बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मंडी का जून माह में मुख्यमंत्री की ओर से शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर करनाल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पहले जारी टेंडर में कुछ कमियां या गलतियां पाई गई हैं और जिन कर्मचारियों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसका समुचित समाधान निकाला जाए और इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्लिक से अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर भेजे हैं। रिपोर्ट देखिए। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 साल के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में नाम रोशन किया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियुक्तियां दी जा रही है। दरअसल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य करने के लिए 534 कंडक्टरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री ने कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है। HKRN के तहत 534 कंडक्टरों को मिला रोजगार। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से अभ्यर्थियों को भेजी जॉब ऑफर। विभिन्न विभागों में लोगों को रोजगार देने के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट। 5 मई को 896 लोगों को किया गया शॉर्टलिस्ट। 538 उम्मीदवारों को उनकी सहमति के बाद डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर भेजे गए, जिनमें खास तौर से 108 एनालिटिकल एसोसिएट्स को किया गया शॉर्टलिस्ट। 55 आयुष योग सहायक को किया गया शॉर्टलिस्ट। 34 डाटा एंट्री ऑपरेटर को किया गया शॉर्टलिस्ट। 92 फायरमैन, फायर ड्राइवर को भेजे गए जॉब ऑफर। 57 जूनियर इंजीनियर को किया गया शॉर्टलिस्ट। 60 लैब सुपरवाइजर को भी शॉर्टलिस्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पारदर्शिता के साथ सरकारी भर्तियां की जा रही हैं और HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं में खुशी की लहर। 550 लोगों को आज भी ऑफर लेटर भेजे गए हैं और साथ ही जो पिछले सप्ताह
5 मई को जो ऑफर लेटर दिए गए थे उसमें से जिन्होंने स्वीकार कर लिया है उनको डिप्लॉयमेंट लेटर भी इतने ही लगभग वो भी आज दिए हैं। ये क्रम हमारा हर सप्ताह 10 दिन में एक बार HKRN का चलता रहता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से जिनकी ज़रूरत होती है डिपार्टमेंट्स को रिक्वेशन देते हैं और जहाँ जहाँ से उपलब्ध होते हैं उस नाते से उनको जो है रिक्वेशन लेटर दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का ध्येय है कि जरूरतमंद परिवारों और अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को HKRN के तहत प्राथमिकता दी जाए ताकि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी। इसीलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया है। अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति निगम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले डीसी रेट पर अस्थायी कर्मचारी रखे जाते थे और विभिन्न जिलों में अलग अलग डीसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी, लेकिन अब HKRN में मासिक पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को EPF, ESIC का भी पूरा लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HKRN की कार्यप्रणाली को और अधिक सुगम बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों और विधायकों के साथ अहम बैठक की। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और तमाम जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायकों और मंत्रियों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया गया। इसके साथ ही महेंद्रगढ़ में होने वाले जनसंवाद कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। देखिए, हर सप्ताह हमारी ये विधायक दल की बैठक अलग अलग रूप से होती है, कभी बैठक के रूप में, कभी व्यक्तिगत रूप से मिलने का। अपने अपने क्षेत्र के कुछ विषय होते हैं वो बताते हैं और कुछ प्रदेश के जो फीडबैक होता है वो भी। विशेष तौर पर आज जन संवाद के जो मेरे कार्यक्रम हुए हैं 4 हो चुके हैं, 5वां भी महेंद्रगढ़ जिले का है। इस पर फीडबैक भी मैंने लिया है और इसकी चर्चा हुई है। अच्छा उसका मैसेज है सब जगह। साथ में अब अगले महीने में क्योंकि केंद्र की ओर से कुछ कार्यक्रम आए हैं, संसदीय क्षेत्र जितने भी हैं उनमें सब कार्यक्रम करेंगे। साथ ही मंत्रिमंडल के सब साथी वो भी जनसंवाद के इन कार्यक्रमों में अपने अपने तरीके से करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में, क्योंकि अब नगरीय क्षेत्र के कुछ चुनाव भी आएंगे, तो उस सारे संबंध में जनता के साथ हमारा संवाद जो गति है उसको बढ़ाने के लिए चर्चा हुई और सब लोग उसके लिए तैयार हैं। अपने अपने क्षेत्रों में या आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में सब लोग जाएंगे। पार्टी जो है इसकी व्यवस्था करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस ज़रूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है।
गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात
48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपये साल। तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपये बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और देश के रिकॉर्ड वीर नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने वाले देश के पहले एथलीट बन गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। तो चलिए समझते हैं कि सीएम ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, हमारे छोरे की उपलब्धियों का सफर अविराम जारी है। हरियाणा की माटी के लाल देश के रिकॉर्ड वीर और स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को विश्व का नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार इतिहास रचते हुए देश प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। वहीं आज सिविल सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम आया है, जिसको लेकर देश भर में अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी होनहार अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सभी होनहार अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई। आप सभी अंत्योदय की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र की उन्नति के लिए अपना 100% योगदान देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं। नए दायित्वों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं आज सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। तो चलिए देखते हैं कि सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, धर्म एवं मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके मानवीय आदर्श सदैव हमें गरीबों और असहाय लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल है, हरियाणा कृषि यंत्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, साल 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से संजय भाटिया। संजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? ए, आय बढ़ाना, बी, सब्सिडी प्रदान करना, सी, रोजगार देना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है।
क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।